हेलो स्टूडेंट, मैं वरुण अग्रवाल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको अपना जो टॉपिक था सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का जब हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते थे उसमें हमें y बराबर सी एफ प्लस पी आई करके था। तो उसमें हमें सी एफ के रूल्स की हमने पहले बात करी थी और हम बात कर रहे थे पी आई के रूल की, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल के मैंने आपको दो केस पीछे की वीडियो में बता चुका हूं। आज मैं आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक और नया रूल बताता हूं। तो रूल फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल आप जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पी आई के लिए क्या फॉर्मूला होता था, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, और इनटू में होता था क्या, क्यू। क्या होता था, क्यू। क्यू कहां से लिखते थे, फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, जो आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट दे रखी होती थी। जब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते थे कि पी आई इज इक्वल टू लिखते थे 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी और इनटू में आता था क्यू। क्या आता था, क्यू आता था। ठीक, हियर जो क्यू होगा, क्यू इज इक्वल टू होगा पॉलिनोमियल। क्या होगा, पॉलिनोमियल, यानी एक बहुपद होगा। किसमें, इन एक्स, क्योंकि हम एक्स में ही तो वर्किंग कर रहे थे। हमारा जो फंक्शन ऑफ डी था, यानी यहां जो डी की बात करते हैं वो क्या था, डी एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था। किसके रेस्पेक्ट में था, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहां जो क्यू होता था वो फंक्शन ऑफ एक्स होता था ओनली, या कांस्टेंट होता था। तो यहां जो हम रूल में बात कर रहे हैं, तो यहां जो रूल क्यू होगा वो पॉलिनोमियल होगा। कैसा होगा, पॉलिनोमियल, यानी बहुपद होगा, एक्स की घातों के रूप में होगा। एक्स की घात 2 हो, एक्स की घात 3 हो, एक्स की घात 4 हो, या जनरली बात करूं एक्स की पावर n हो। तब हमारा पी आई कैसे निकालने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी है ये जो फंक्शन ऑफ डी अपॉन में लिखा है, इसको एडजस्ट करते हुए 1 प्लस फाई ऑफ डी की फॉर्म बनाएंगे। किसकी बनाएंगे, 1 प्लस फाई ऑफ डी। अभी क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे बनाएंगे। फंक्शन ऑफ डी को एक नई फॉर्म में चेंज कर लेंगे, 1 प्लस फाई ऑफ डी। कैसे, वो आपको जब क्वेश्चन बताऊंगा तो वहां क्लियर हो जाएगा। अगला काम, अगले स्टेप में ये जो 1 प्लस फंक्शन ऑफ डी है, इसे कहां ले जाएंगे, न्यूमरेटर में। ये डिनोमिनेटर में लिखा है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस फंक्शन ऑफ डी ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के ऊपर पावर -1। इस पूरे को ऊपर ले जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की। अगला काम, ये जो 1 प्लस फाइव डी और ब्रैकेट के ऊपर पावर -1 है, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, इसका प्रसार कर देंगे। किस हेल्प से, बाइनोमियल थ्योरम, जो आपको पीछे पढ़ाई गई है पिछली कक्षाओं में। आप वहां इसमें 1 प्लस क्यू ऑफ डी की पावर -1 पर आप बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग कर देंगे। और कौन से फॉर्मूले का हम जनरली प्रयोग करेंगे, हियर या तो आपका फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस एक्स की पावर -1। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता था, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू। आप इस एक्सपेंशन का यूज कर लेंगे। या फिर आपका आ सकता है 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो यह होता था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। यानी जनरली बाइनोमियल थ्योरम से आपको इसको ओपन कर देना है और क्यू का फिर अंदर मल्टीप्लाई करते हुए लिख देंगे। एक एक कर आप देखेंगे, वहां से आपके जो डी था वो रिमूव हो जाएगा, डी एक्स था वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि आपका लक्ष्य था पी आई कब निकलता था कंप्लीटली, पी आई को हम तब निकाल पाते थे यहां जो फंक्शन ऑफ डी है इसमें से डी आपका रिमूव हो जाए, डी आपका एलिमिनेट हो जाए। तो यहां हम इससे एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंड करने के बाद हम अपना बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे, और क्यू का मल्टीप्लाई करने के बाद यहां से हम अपने किसको, डी को एलिमिनेट कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने इस
पी आई को फाइंड कर लेंगे। कब? जब आपका आरएचएस यानी जो क्यू था वो क्या हो? पॉलिनोमियल इन एक्स हो, तब हम उसका क्या निकाल सकते हैं? पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे। तो अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करते हैं। तो अपना एग्जाम्पल है डी स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में इंटू में वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको जब सॉल्यूशन फाइंड करना है तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन पहचाननी है, ये किस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि ये फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं, पहले तो हम ये चेकआउट करेंगे। तो यहां क्योंकि डी स्क्वायर आ रहा है यानी 2 टाइम का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है, इट मींस हम कह सकते हैं आपकी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्डर में मैंने आपको जितने भी रूल लिखाए थे वो सारे रूल यहां फॉलो नहीं हो रहे। अब हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक की। तो इस टॉपिक में यहां अगर ध्यान दें तो y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? कांस्टेंट है, और y का जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट भी क्या है? कांस्टेंट है। इट मींस यह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। तो ये तो हमें पता चल गया, ये अपने इस टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जब इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो आपको सॉल्यूशन में दो लोगों की आवश्यकता पड़ती है। पहले को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और सेकंड को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहले हम बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते थे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आप सबसे पहले निकालते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण क्या होती थी? जो फंक्शन ऑफ डी था उसे हम 0 के इक्वल रखते थे। फंक्शन ऑफ डी क्या था? जो y के इनटू में लिखा हुआ है डी का टर्म, उसे हम फंक्शन ऑफ डी बोलते थे। तो डी स्क्वायर माइनस 4 को ये फंक्शन ऑफ डी बोला जाएगा और उसे हम किसके इक्वल रख लेंगे? 0 के। और डी स्क्वायर माइनस 4 को 0 के इक्वल रखने के बाद आपको एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और डी की वैल्यू निकालेंगे। इसको सॉल्व करने पर आपके पास d माइनस 2 और d प्लस 2 दो फैक्टर आते हैं। इन फैक्टर की हेल्प से जब d की वैल्यू निकालते हैं तो 2 और माइनस 2 आपको d की दो वैल्यू मिलती हैं। अभी ये दोनों वैल्यूओं पर अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो ये दोनों वैल्यू रियल हैं और कैसी हैं? डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू हैं। और जब डिस्टिंक्ट रियल वैल्यू होती थी तो हम CF का जो अपना फॉर्मूला लगाते थे वो क्या लगाते थे? तो हम दो कांस्टेंट लेते थे, एक C1 और सेकंड C2, और जो दो वैल्यू आई हैं डी की, उन दोनों वैल्यूओं को e की पावर में x के मल्टीप्लाई में लिख देते थे। यानी C1 C2 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, यानी पहली वैल्यू e की पावर में x के साथ मल्टीप्लाई में और साथ ही C1 का मल्टीप्लाई, सेकंड वैल्यू को e की पावर में x के मल्टीप्लाई में साथ है C2 का मल्टीप्लाई और ऐड करते हुए लिख देंगे। तो ये तो हमने वैल्यू निकाली किसकी? CF की। CF को जैसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम बात करते हैं अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल जब निकालते हैं तो अपना फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी क्या होता है? जिसे आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन में 0 रखा था, तो क्या था? डी स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। क्यू का मतलब क्या होता था? RHS, जो या तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा या फिर कांस्टेंट होगा। तो RHS में फंक्शन ऑफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर। अब हम यहां PI फाइंड करेंगे और PI फाइंड कब होगा? जब यहां से हम d को रिमूव कर सकें, d को एलिमिनेट कर सकें। d के गायब होते ही आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी PI आपको मिल जाएगा। तो इसको यहां से कैसे फाइंड निकालने वाले हैं, d को कैसे एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए मैंने अभी रूल समझाया। सबसे पहले जो रूल बताया था वो तब बताया था जब आपका RHS e की पावर ax की फॉर्म हो। यहां क्या हो? e की पावर ax की फॉर्म हो। q का मतलब q बराबर e की पावर ax हो। दूसरा मैंने आपको रूल बताया जब q बराबर यानी RHS में sin ax या cos ax हो। तो ना तो e की पावर ax है
ना कॉस है, ना साइन है। यहां अगर है तो एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री का। तो यही बात हमने लिखी थी, अगर यहां q इज इक्वल टू पॉलिनोमियल हो इन x में, तो पॉलिनोमियल है x में, और कितनी डिग्री का है, 2 डिग्री का। तो डिग्री की वैल्यू नहीं है यहां, मेन है पॉलिनोमियल है, तो हमारा आज का ये रूल फॉलो होगा। तो अभी इस रूल को मैंने जब बताया तो आपको क्या समझाया था, जब भी आपका पॉलिनोमियल वाला हो फंक्शन और आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना हो, तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको बोला है जो फंक्शन ऑफ डी है उसको हम चेंज करेंगे। और कैसे चेंज करने वाले हैं, हम उसे 1 प्लस फाई ऑफ डी की फॉर्म लेके आएंगे, यानी फंक्शन ऑफ डी को चेंज कर कर एक नई फॉर्म में लाने वाले हैं। अब बात आती है वो फॉर्म कैसे बनेगी, तो हमें लाना है 1 प्लस या माइनस, यहां माइनस भी कर सकते हैं, 1 प्लस या 1 माइनस, जो भी आप चाहें, जैसा भी वो बन के आएगा क्वेश्चन में। अब 1 कहां से लाएं, हम 4 को 1 प्लस करके लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 करके लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 1 बना लेंगे, नहीं, इस तरीके से हमें नहीं बनाना। जब भी हमें यहां 1 बनाना हो तो डी की जो न्यूनतम डिग्री वाला टर्म है उसको कॉमन लेकर उसे पॉजिटिव 1 बनाना है। क्या बोला मैंने, यहां जो फंक्शन ऑफ डी है उसमें जो डी की न्यूनतम वाला टर्म है, डी की न्यूनतम डिग्री वाला, डी की लीस्ट डिग्री वाला जो टर्म है उसको हमको कॉमन लेते हुए उसे पॉजिटिव 1 बनाना है। यहां इस 2 टर्म है फंक्शन ऑफ डी में, एक डी की पावर 2 है और एक में डी की पावर 0 है। यहां फंक्शन ऑफ जो डी है वह 2 टर्म से मिलकर बना है, 2 पदों से मिलकर बना है। पहला पद जिसके अंदर डी स्क्वायर आ रहा है, इट मींस डी की जो घात है वो 2 है, और दूसरा पद जिसमें 4 है यानी कांस्टेंट है, 4 है, उसमें डी की डिग्री अगर मैं पूछूं तो कितनी है, 0 डिग्री है। तो मैंने अभी क्या बताया, हमें किसको कॉमन लेकर 1 बनाना है, डी की लीस्ट डिग्री वाला, जिसकी सबसे कम हो, जिस मिनिमम डिग्री वाले टर्म को कॉमन लेते हुए 1 बनाना है। तो मिनिमम डिग्री किसकी हुई, 4 की, तो हम 4 को कॉमन लेंगे और 1 बनाएंगे। और कैसा 1 बनाएंगे, पॉजिटिव 1, क्योंकि 1 प्लस या माइनस करके लिखेंगे हम। तो यहां से हम -4 को कॉमन ले लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, और इंटू में पीछे चल रहा है एक्स स्क्वायर। अगला काम -1 अपॉन 4 आगे आ जाएगा, और अगला काम मैंने बोला था ये जो 1 प्लस या 1 माइनस करके फाई ऑफ डी बनेगा, इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे और पावर कितनी, -1 हो जाएगी। यानी अगला जो स्टेप आएगा 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 की होल पावर कितना, -1। उसके अगला काम हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सपेंड, और एक्सपेंड करेंगे किसकी हेल्प से, 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 की होल पावर -1, इसे एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय की सहायता से। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, इसमें सेकंड फॉर्मूला लग रहा है, एक्स के प्लेस पर डी स्क्वायर अपॉन 4 है, तो इसमें पूरे में एक्स के प्लेस पर डी स्क्वायर अपॉन 4 लिख देंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू डेडेडेस करते हुए प्लस में बाहर ब्रैकेट के बाहर कितना है, एक्स स्क्वायर। फिर से सुन लीजिए, इससे एक्सपेंड करेंगे तो x का मतलब कितना है, डी स्क्वायर अपॉन 4, x का मतलब कितना, डी स्क्वायर अपॉन 4। तो हमने x को डी स्क्वायर अपॉन 4 मानते हुए इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको एक्सपेंड कर दिया। अब अगला काम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी अगली लाइन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 इंटू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डेडेडेस करते हुए हम छोड़ देते हैं। क्यों, आप अगर यहां ध्यानपूर्वक देखें, अभी हम पॉलिनोमियल की डिग्री पर फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे, पॉलिनोमियल की डिग्री पर, जिसकी चर्चा अभी तक हमने नहीं करी। अगर हम पॉलिनोमियल की डिग्री में जाएं तो पॉलिनोमियल की डिग्री हाईएस्ट कितनी है, हाईएस्ट डिग्री यानी पॉलिनोमियल की डिग्री, तो पॉलिनोमियल की डिग्री यहां 2 है। पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2, यानी सेकेंड डिग्री का आपका पॉलिनोमियल है। तो जब हम इसको एक्सपेंड करें, जब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करें, तो जितनी x की मैक्सिमम पावर है यानी जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, आप वहां जब एक्सपेंड करें तो d की कम से कम उतनी पावर तक जरूर आपको एक्सपेंड करना है। मतलब यहां x की 2 पावर हैं,
तो आपको यहां d की 2 पावर जरूर आते हो, इतने पद आपको अवश्य लेने हैं। उससे हायर ऑर्डर वाले आपके जो टर्म होंगे, हायर डिग्री वाले जो टर्म होंगे, उन्हें हम क्या कर देंगे, डेडेडेस करते हुए छोड़ देंगे, डेडेडेस करते हुए लिख देंगे। यानी कहने का मतलब यह है, यहां x की 2 पावर है तो आपको d स्क्वायर तक के टर्मों को जरूर लिखना है। d की पावर 2 वाले टर्म को लिखेंगे, d की पावर 1 और d की पावर 0 यानी कांस्टेंट टर्म को हम जरूर लिखेंगे। उससे ऊपर वाले टर्मों को हम डेडेडेस करते हुए छोड़ देंगे। ठीक, कारण मैं आपको अगले स्टेप में समझाऊंगा। जैसे अगर यहां मान के चलिए x की पावर 3 होती, x की पावर 3 होती, तो फिर हम जब इसका एक्सपेंशन करते तो d की पावर 3 तक के टर्म, d की पावर q तक के टर्मों को हम जरूर लिखते, dq, d स्क्वायर, d और उससे कम यानी कांस्टेंट टर्म को हम जरूर लिखते। उससे अगले जो टर्म है d की हायर ऑर्डर वाले टर्म, उनको हम क्या कर देते, डेडेडेस करते हुए छोड़ देते। कारण आपको इससे अगले स्टेप में आ जाएगा। PI इज इक्वल टू आपके पास आ गया -1/4, ब्रैकेट में चलें तो एक्स स्क्वायर है प्लस 1/4 इंटू आप जानते हैं डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आपको बताया था। एक डी का मतलब था डी dx यानी 1 टाइम का डिफरेंशिएशन, और अगर मैं डी स्क्वायर की बात कर लूं तो इट मींस है 2 टाइम का डिफरेंशिएशन। कितने टाइम का, 2 टाइम का डिफरेंशिएशन। तो यहां हमारा क्या है, 2 टाइम का डिफरेंशिएशन करना है, किसका, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का अगर हम 2 टाइम डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और 2x का हम अगर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2। तो अभी हमने एक्स स्क्वायर का 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया। अब जो मैं भी आपको पीछे बात बोल रहा था उस बात पर हम फोकस करते हैं, डिग्री वाली। क्या मतलब देखिए, इससे अगले वाला टर्म क्या होगा, देखो ऊपर लिखा है, एक बार उसको फोकस करते हैं। एक्स स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आता 1/16 डी की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। डी की पावर 4 का मतलब क्या है, डी की पावर 4 का मतलब है एक्स के रेस्पेक्ट में 4 टाइम डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स की पावर कितनी है, हाईएस्ट 2, तो एक्स की जब पावर 2 है हाईएस्ट, तो x का सिर्फ हम 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगर उससे हायर टाइम उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर का 3 टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0 होगा। एक्स स्क्वायर का 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम डेडेडेस अप टू n टाइम डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम हम 2 टाइम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। उससे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करने पर आगे की सारी वैल्यू, आगे के सारे डिफरेंशिएशन 0 मिलेंगे। तो यही बात मैं बोल रहा था, क्योंकि ये x की पावर 2 है मैक्सिमम, तो हम डी स्क्वायर तक के टर्मों पर फोकस करेंगे। उससे बाद वाले टर्मों को हम डेडेडेस करते हुए लिख देंगे। क्यों, क्योंकि आने वाले समय में वो सारे टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। तो इसलिए उसको बेकार में लिखने से, अपना समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। और आप लिखना चाहें तो आपकी स्वेच्छा है, आराम से आप 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म और कितनी भी पावर तक इसे लिखकर दिखा सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा है। मेरा कहना है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, यही आप हो सकता है गड़बड़ी करोगे कि x की यहां पॉलिनोमियल की डिग्री देखो तो उतनी ही डिग्री तक आपको इसका एक्सपेंशन करना जरूरी है और उतनी डिग्री तक के टर्मों को लिखना जरूरी है। जैसे x की 2 डिग्री है, पॉलिनोमियल की 2 डिग्री है, तो आपको डी स्क्वायर तक के टर्म होने आवश्यक हैं। उससे हायर ऑर्डर के टर्मों को आप डेडेडेस करते हुए छोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम पॉलिनोमियल का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का है उसका उतने ही टाइम हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। उससे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करने पर आपको वैल्यू 0 मिलेगी। तो इट मींस जब आने वाले समय में वैल्यू 0 होनी है तो उसे हम लिखने से क्या फायदा, उसे हम डेडेडेस करते हुए छोड़ देते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो PI इज इक्वल टू आता है आपके पास -x²/4 और -1/8। भाई 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 टाइम, और 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात कर लिया, आपका PI। क्या इसमें कहीं D है, इसमें D नहीं है, और D का हटना ही
ये इस बात का सूचक है, इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके पीआई की वैल्यू कंप्लीटली आ चुकी है। तो रूल समझ में आया। जब आपका पॉलिनोमियल हो तो हम क्या करते हैं, यहां सबसे पहले जो फंक्शन ऑफ डी है उसे 1 प्लस या माइनस करते हुए जो भी आए उसे बनाएंगे। कैसे बनाते हैं 1 भी, एक बार फिर रिपीट करता हूं। जो फंक्शन ऑफ डी है उसमें जो डी की मिनिमम डिग्री वाला टर्म है उसको ढूंढेंगे और उसको कॉमन लेते हुए उसे 1 बनाएंगे, पॉजिटिव 1। और पॉजिटिव 1 बनाने के बाद बाकी जो टर्म बचते हैं वो प्लस या माइनस से उसके साथ अटैच होंगे और फिर उस पूरे फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे यानी न्यूमरेटर में और पावर -1 आ जाएगी। उसके बाद इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देंगे और बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते समय भी हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारा जो पॉलिनोमियल था यानी Q, जो फंक्शन ऑफ x था पॉलिनोमियल, वह कितनी डिग्री का है। जितनी डिग्री का आपका पॉलिनोमियल हो आप d की उतनी पावर तक कम से कम उसका एक्सपेंशन जरूर करेंगे, कोई टर्म अपना ना छूटे, क्योंकि उससे ज्यादा हायर ऑर्डर वाले डेरिवेटिव्स की उस पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उन्हें डेडेडस करते हुए हम छोड़ देंगे और फिर नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, पीआई की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमने अपना आज जो पीआई का रूल था उसकी हेल्प से पीआई को फाइंड किया। अब आपके पास सीएफ मौजूद है, पीआई मौजूद है, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = CF प्लस PI फॉर्मूला होता था। तो CF की वैल्यू आपको पता है, CF की वैल्यू कितनी है, C1 e⁻²x प्लस C2 e⁻⁻2x प्लस PI कितना आया है, -x² और साथ ही -1/8। तो ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हमने अपना जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट था उसका सीएफ के रूल तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, पर पीआई के आज तीसरे रूल को पढ़ा। उस तीसरे रूल में क्या था आपका आरएचएस यानी क्यू क्या था, क्यू था पॉलिनोमियल हो जब किसमें, पॉलिनोमियल इन एक्स में। तब हमने आज इस रूल की चर्चा करी है। तो मैं अपनी अगली वीडियो में पीआई पर कुछ और रूल हैं उनकी चर्चा अपनी अगली वीडियो में करूंगा। तो अगली वीडियो तक के लिए आप सबसे मेरा नमस्कार।